हेलो, मैं पुष्पांजलि चालिया। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 5 की रिमझिम बुक लेकर आई हूँ और उसके आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 चावल की रोटियां पढ़ेंगे। तो चावल की रोटियां आपने कभी खाई है क्या? जहाँ पे ज़्यादातर चावल का खेत होता है। चावल की रोटियां, जहाँ पर चावल की ज़्यादा खेती होती है वहाँ पर चावल की रोटियां पकती है। आपके यहाँ पे गेहूं की खेती होगी तो गेहूं की रोटियां पकेगी, उसी तरह से चावल की रोटियां। तो ये एक बर्मीज लड़के के बारे में बताया गया है। बर्मीज यानी कि म्यांमार में जो भाषा बोली जाती है उसे बर्मीज कहते हैं। ये एक भाषा है। तो बर्मीज बोलने वाला कोई लड़के के बारे में बताया गया है। पात्र परिचय। ये एक नाटक है और उसमें पात्र की परिचय कराया जा रहा है। कौन कौन है इस नाटक में? कोको नाम का एक लड़का है जो कि 8 साल का एक बर्मी लड़का, कुछ मोटा। कोको देखने में कुछ मोटा है, वो 8 साल का है, वो बर्मी बोलने वाला यानी कि बर्मीज लड़का है। नीनी 9 साल का बर्मी लड़का। अच्छा, नीनी भी बर्मीज बोलने वाला लड़का, वो 9 साल का है, कोको का दोस्त है। टीनसू 8 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त है। मिमी 7 साल की बर्मी लड़की, कोको की दोस्त है। उबातुन जनता की दुकान का प्रबंधक, इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछे और चश्मा लगाकर कर सकता है। तो ये बच्चे, इस तरह के बच्चे इस नाटक को कर सकते हैं। जो उबातुन है वो जनता की दुकान का एक प्रबंधक। एक सादा कमरा बिल्कुल सिंपल सा एक कमरा हो, दीवारों पर बांस की चटाइयां बांस की लगी हुई हो, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी। एक अलमारी में स्टेज में ये सब कुछ दिख रहा है कि एक कमरा है, उस पर दीवारों पर चटाइयां लगी हुई है और अलमारी एक है। अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, इस तरह से उन्होंने इस मंच को सजाया है। कुछ कप, ये देखिए अलमारी के ऊपर एक रेडियो, देन चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। गुलाबी रंग का कोई फूलदान है जो कि खाली है, उसमें फूल नहीं है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है, इसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। कमरे के बीच में बिल्कुल एक चटाई बिछी है जैसा कि कारपेट होता है और उसमें उसके ऊपर एक मेज है गोल। 2 दरवाजे हैं उस कमरे के, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है, दूसरा एक किनारे की ओर खुलता है। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। पर्दा के उठने के साथ साथ पंछियों की ची चू की आवाज भी आती है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है। सवेरा जब होती है मुर्गा बांग देता है, फिर 12 बजे मुर्गा बांग, जब भी ऐसी मॉर्निंग से नून से इवनिंग होती है तो मुर्गा बांग देता है। जो आवाज निकालते हैं उसे बांग कहा जाता है। कुत्ता भौंकता है। कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती है। को आता है, जम्हाई लेकर अपने को सीधा करता है। इस तरह का स्टेज का कुछ ऐसा व्यू आ रहा था। कहीं प्रार्थना की घंटियां बज रही थी और तभी कोको जो है अंदर आता है, जम्हाई लेकर अपने को सीधा करता है। कोको, माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। तो कोको कहता है अपने मन ही मन की माता पिता तभी खेत में चले गए हैं धान बोने के लिए, अब जब तक मम्मी पापा आ नहीं जाते तभी तक मुझे ही घर का देखभाल करना है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। तो वो कहकर वो देखने जाता है नाश्ते में उसके लिए उसके माँ ने क्या बनाया है। वो अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोल कर देखता है। एक तश्तरी निकाल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियां रखी है। इस तरह की एक तश्तरी निकाल के देखता है तो उसमें चावल की 4 रोटियां रखी है। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। ऐसे ना उसे बिल्कुल खाने का बहुत मन कर रहा था क्योंकि सुबह उठा था, भूख भी लगी थी, तो वो होठों को जीभ फेरते हुए मुस्कुराता है। कोको, आहा मजा आ गया, चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज। वह प्लेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। तो कोको को देख के बहुत मजा आया। उसने अपने पेट को मलते हुए रगड़ते हुए जाके मेज पर बैठा। मेज यानी कि टेबल में रोटियों को प्लेट के साथ रखता है। आज तो डट कर नाश्ता होगा।
अरे आज तो नाश्ता हमारा बहुत अच्छा होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। दस्तक यानी नीनी। कोको, ए कोको दरवाजा खोलो, मैं हूँ नीनी। नीनी कहती है कि कोको दरवाजा खोलो, मैं आई हूँ नीनी। कोको, गजब हो गया, ये तो भुक्खड़ नीनी है, उसकी नजर में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। ये सारे नाम बर्मीज ही हैं। तो नीनी को देखते ही उसने क्या किया कि रोटियों को छिपा दिया, कहीं वो नीनी भी उसे मांग ना ले। नीनी, दरवाजा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। वो दरवाजा खोलने में थोड़ी देर लग रही थी, तो कोको को वो नीनी पूछने लगे कि इतनी देर किससे लगा दे। कोको, मैं इन्हें कहाँ छिपाऊं, रेडियो की तरफ देखकर, मैं तश्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा। इस प्लेट को मैं, जो उसने रोटी रखी थी, इस रेडियो के पीछे छिपाता हूँ। जोर से, अभी आता हूँ नीनी, जरा रुको। और वो बहुत जोर से कहता है कि नीनी मैं अभी आता हूँ, थोड़ा रुक जाओ। कोको, आओ नीनी, अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आता है। नीनी लड़का है, ठीक है, ये बर्मीज एक कहानी है, तो बर्मीज में नीनी नाम लड़कों की होती है। नीनी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई। नीनी पूछती है कोको से। कोको, कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो सुबह सुबह कैसे आना हुआ। तो नीनी ने, कोको ने कहा कि मैंने नाश्ता किया तो मैं मुंह भी ना धोने गया था। नीनी, क्या, यह मत कहना कि तुम भूल गए थे परीक्षा के बारे में, रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। ओ, तो नीनी जो कहती है कि तुम ये मत कहना कि तुम भूल गए थे परीक्षा के बारे में, जो सूचना आने वाली है रेडियो पर। कोको, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। कोको ने कहा तुम्हारे घर में भी तो रेडियो है, क्योंकि उसने रोटियां छुपा रखी है रेडियो के पीछे, और अगर रेडियो निकाला गया तो उसकी रोटियां निकल पड़ेगी। नीनी, वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है और नीनी जाके बैठ जाता है। नीनी, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सके। कोको, नीनी हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। नीनी, आओ कोशिश करके देखे, मैं उठा कर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। अरे, नीनी अलमारी की तरफ जाने लगा। कोको, नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छूओगे तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है। तो कोको ने आवाज लगा के कहा कि रेडियो को मत छूना, उसको छूने से करंट लगेगी। नीनी, मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं वह खबर जरूर सुनना चाहता हूँ। तिनसू के घर जाता हूँ, तुम आओगे। तिनसू जो है उसके उनके फ्रेंड उसके घर जाता है, तो इसे पूछता है कि तुम आओगे। कोको, नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है और नीनी निकल जाता है। तब कोको गहरी सांस लेकर, बाल बाल बचे, हाँ बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे। पेट में चूहे दौड़ना एक मुहावरा है, यानी कि बहुत भूख लगना। कोको तश्तरी उठाकर प्लेट उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है, तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक सुनाई देती है। कोको जब प्लेट उठा के लाता है, मेज में रखता है, खाने लगता है, तो फिर से दरवाजे में कोई आता है और नॉक करते हैं। कोको तश्तरी नीचे रखकर, जाने अब कौन आ टपका। मिमी, कोको दरवाजा खोलो, मैं हूँ मिमी। अरे इस बार मिमी आ गया। बाप रे, यह तो मिमी है, उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती है और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ, वह तो कुछ खाने की चीज ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। अब वो डर गया कि जो मिमी है वो तो बहुत भूखा है, वो आएगी तो पूरा खाना छान मारेगी कि खाना कहाँ रखा है। मिमी फिर दरवाजा खटखटाकर, कोको दरवाजा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। कोको को दरवाजा खोलने के लिए कहती है। कोको, कहाँ छिपाऊं, कमरे के चारों तरफ देखकर, ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा दूं। कोको फूलदान में तश्तरी रखकर दरवाजा खोलता है। मिमी कागज में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। कोई कागज का बंडल उठा के लाती। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी। कोको, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था, आओ बैठो, जबकि उसका नाश्ता तो हो ही नहीं रहा था। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं। मिमी, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले, तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी है, मैंने सोचा। कोको, चावल की रोटियां, हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मिमी, एक भी नहीं बची। कोको, सारी मिमी, मैंने सब खा ली, हाथ से पेट को मलते हुए। पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने चारों खा लिया और कुछ भी नहीं बचा और मेरा पेट बिल्कुल भर गया, आज तो दोपहर को भी मैं नहीं खा पाऊंगा। मिमी,
बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। तो केले के पापड़ बनाए थे उसके मम्मी ने मिमी के, और वो लेकर भी आई थी। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। ओ, तो मिमी ने सोचा था कि चावल की रोटियों के साथ ये पापड़ खाएंगे दोनों मिलके। मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक कश्तरी में डालकर मेज पर रखती है और वो फिर से एक प्लेट में मेज पर रखती है। मिमी, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारे भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। और मिमी कोको से कहती है कि अरे कोको, तुम इतना टेस्टी पापड़ मैं खा रही हूँ, अगर तुम्हारा पेट तो भरा हुआ है तुम तो बिल्कुल नहीं खा पाओगे, तो तुम्हारी भी क्या मिमी एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? पापड़ को खाने के लिए वो चाय ढूंढ रही थी। कोको, हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी 1 कप में चाय डालती है। मिमी, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। ये सारे डायलॉग है और ये होता है कि क्या काम हो रही है। तो आप लोग इन डायलॉग्स को बोल। ये आप लोग नाटक आराम से कर सकते हैं स्कूल में भी। अब स्कूल नहीं तो घर में भी 2-3 बच्चों मिलके ये कर सकते हैं। कोको, स्वागत, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा। स्वागत यानी कि खुद से ही बोल रहा है। भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ ना सुनाई दे। अरे उसे बहुत भूख लगी थी, जबकि उसने कहा कि उसका पेट भर चुका था, लेकिन वो अभी सोच रहा था कि पेट की आवाज उसे ना सुनाई दे। मिमी पापड़ खाते हुए, ये कैसी आवाज है? कोको, आवाज? कैसी आवाज? मिमी को कोई आवाज आती है तो कोको से पूछती है, तो कोको कहती है कैसी आवाज? मिमी, हल्की से गड़गड़ाने की आवाज। ये फिर हुई, सुना तुमने? अब मिमी कहती है कि नहीं, फिर से आवाज आ रही है, तुमने सुना? ओ, यह हमारे घर में चूहा घुस आया है। वही यह आवाज करता है दरवाजे पर दस्तक, और उसी समय, इस बात के होते ही उसी समय दरवाजे पे फिर नॉक होता है। कोको, कौन? टिंसु, मैं हूँ टिंसु, इस बार टिंसु आई है। कोको उठने लगता है। मिमी, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाजा खोलती है। टिंसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। वो कुछ गेंदा यानी कि मैरीगोल्ड के फूलों का एक गुच्छा लाता है। टिंसु, आहा मिमी भी है यहाँ। मिमी, आओ टिंसु। टिंसु मेज के पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? टिंसु जाकर कोको से पूछती है। कोको, हेलो टिंसु। मिमी और टिंसु मेज के पास बैठते हैं। मिमी टिंसु से, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज्यादा खा ली है। मिमी ने कहा कि नहीं, कोको तो ठीक है, लेकिन कोको ने नाश्ते में आज कुछ ज्यादा ही रोटियां खा ली तो उसका पेट भरा हुआ है। टिंसु केले के पापड़ों की तरफ देखकर, हाँ केले के पापड़। मिमी, मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। मैं कोको के लिए भी लाई थी, लेकिन ठीक है टिंसु, अगर तुम आए हो तो अच्छी बात है, अब हम लोग मिल के खाते हैं, कोको का तो पेट भरा हुआ है। टिंसु, नेकी और पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। टिंसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मिमी कप देकर, यह लो चाय के साथ खाओ। टिंसु चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर, टिंसु भी चाय की चुस्की लेते हुए ऐसे होठों पर जीभ फिराती है। बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। कोको, स्वागत, वो खुद से ही फिर बात कर रहा है, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी और टिंसु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। एक खा के हो जाता है, अब दूसरा खाने को उठाते हैं। मिमी, ये लो टिंसु, एक और खाओ। मिमी ने टिंसु को भी एक और दिया। टिंसु, नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफी है। तो टिंसु ने कहा, नहीं मैं एक ही खाऊंगा। मिमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूंगी। एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तो उसने कहा कि आधा खा लो, दूसरा आधा मैं खा लूंगी और शाम के लिए कोको के लिए छोड़ के। टिंसु, तुम चोर डालती हो तो ले लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं ले लेता हूँ। कोको, स्वागत यानी कि वो खुद से ही बोलता है, चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। टिंसु, ये आवाज कैसी है? टिंसु को भी कोई आवाज आती है। मिमी, यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है, वही यह आवाज करता है। टिंसु, ऐसा लगा कि किसी का पेट
भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु और मिमी पापड़ खत्म करते हैं। मिमी, अच्छा ये फूल कैसे हैं? तिनसु, ओह मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। ओह, अब तिनसु जो है फूल लेकर आए था, किस लिए? क्योंकि उनका जो पीला गुलदान था वो खाली था, फूलदान उसमें फूल सजाने के लिए लाया था। इधर उधर देखता है, अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है, वह रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। तब मिमी ने कहा कि नहीं, मैं ही रख दूंगा। तिनसु उसके हाथ में फूल देता है, वह उठने लगती है। कोको, नहीं नहीं मिमी, मिमी तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको, ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। ओ, कोको कहते हैं कि मुझे गेंदे की फूल नहीं चाहिए। जब भी वह यह फूल देखती है तो उसके जिस्म में फुंसियां निकल आती है। तिनसु, ओह मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। तिनसु वापस ले गया। कोको चैन की सांस लेकर स्वागत फिर खुद से बोलता है, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे, ताकि उससे अच्छा बच्चा, आपको ये नहीं लग रहा कि अगर वो भी थोड़ा बांट के खा लेता तो सब लोग मिलजुल के खा भी सकते थे? कोको, कौन? उबातून, मैं हूँ। ओ, इस बार फिर कोई आया है, उबातून आया है। दुकान का मैनेजर उबातून आया है। मिमी कोको से, तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाजा जोर से। अभी आई उबातून चाचा। मिमी कहती है कि मैं अभी आई दरवाजा खोलने। उबातून नीला फूलदान लिए आता है। उबातून इस बार नीला फूलदान लेकर आता है। उबातून, हेलो बच्चों, मेज की तरफ देखकर लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी, आओ चाचा आओ। उबातून मेज के पास बैठ जाता है। मिमी, चाय लेंगे आप? मिमी चाचा से चाय के लिए पूछती है। उबातून, कोई ऐतराज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातून को देती है। कप से चुस्की लेकर, क्या मजेदार चाय है, खुशबूदार, ताजगी लाने वाली। तिनसु, चाचा आपने नाश्ता कर लिया? अब चाचा से पूछता है तिनसु कि आपने नाश्ता कर लिया? उबातून, अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुक कर लूंगा। मिमी, चाय की दुकान पर जाने की क्या जरूरत है, आप यह पापड़ ले सकते हैं। ओ, उसने जो एक पापड़ बचा के रखा था कोको के लिए वही दे दिया। उबातून, लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मानना चाहता, लेकिन नहीं, ये तुम में से किसी का होगा तो ये मुझे नहीं खानी। तिनसु, कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है, ऐसे उंगली से गले को छूते हैं, हम सबके पेट तो भर गए हैं, ऐसा बोला। उबातून, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये आवाज कैसी है? अभी उबातून को भी सुनाई देता है आवाज। तिनसु, ये चूहे की आवाज है, अक्सर ये आवाज करता है, ये एक चूहा है कोको के घर में और ये आवाज करते रहता है। उबातून, मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। उबातून ने कहा, मुझे तो लगा कि भूख के मारे किसी के पेट से आवाज आ रही है। उबातून पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातून, कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कोको से पूछता है कि अरे तुम इतनी चुप हो क्यों, तुम्हारी तबीयत ठीक है? मिमी, उसका पेट बहुत भरा हुआ है। तब मिमी उसका आंसर दे देती है, नाश्ता बहुत डटकर किया है। उबातून पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। उबातून का खाना खत्म होता है। उबातून, कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। इधर उधर देखकर, हाँ वह रहा। कोको, क्यों, फूलदान का क्या करना है? उबातून, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ, क्योंकि उसके माँ को नीला फूलदान चाहिए था तो वे बदलने आए हैं। उबातून अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातून कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेंगी तो बहुत खुश होंगी, अब मैं चलूंगा, शुक्रिया और गुड बाय। उबातून फूलदान ले जाता है और फूलदान के साथ ही उसके रोटियां, चावल की रोटियां भी चले गए। मिमित और तिनसु गुड बाय चाचा जी को गुड बाय करते हैं। कोको, गुड बाय चाचा और गुड बाय मेरी चावल की रोटियां। वो रोते हुए कहता है खुद से ही कि चावल की रोटियों को भी गुड बाय कर देता है। ये लिखा है पी ओंग खिन।
और इसका हिंदी में अनुवाद किया है मस्त राम कपूर जी ने। हाँ, सच में अगर इन्होंने अनुवाद नहीं की होती तो एक बर्मीज कहानी, एक बर्मीज नाटक हमें सुनने के लिए या देखने के लिए या पढ़ने के लिए नहीं मिल पाती। और कितना मजेदार है, 3-4 बच्चे मिलकर आराम से इस एक्टिंग को आराम से कर सकते हैं। इसमें एक सीख भी मिलती है कि हम लोग जब बांट के खाते हैं तो वो सबके लिए जुड़ जाता है, और छुपा के जब खाते हैं तो वो बढ़ जाता है खुद के लिए भी। तो हमें हर चीज को बांट के खाना चाहिए। के साथ ही चावल की रोटियां चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर लेकर मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊंगी। लोग मेरे साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें जो बेल आइकन आता है उसको दबाने से मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो घर में रहिए, खुश रहिए और सीखते रहिए। बाय बाय।